सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया है। साथ ही साथ मैं आसन का और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। अपने नेता प्रतिपक्ष और जमुई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वो अचानक से रुक गई है। ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है। आज राज्य सरकार की उपलब्धि का अगर हम आकलन करेंगे तो पता चलता है कि केंद्र सरकार से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे सिर्फ वही रह गया है राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए। मैं माननीय मंत्री पथ निर्माण भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिहार में उन्होंने ये कार्य करने का काम किया है और साथ ही साथ ये सुझाव देती हूँ कि हमारे जो माननीय मंत्री राज्य सरकार है वो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी काम इसी तरह से आगे बढ़ाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने, माननीय संजय भैया और प्रमोद जी ने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखी। उस बात का मैं ज्यादा विवरण नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि बिहार में इस वक्त 3,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे या तो बन रहे हैं या उनका चौड़ीकरण का काम चल रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिहार में 650 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए 5 जगह पर 4 लेनिंग का काम चल रहा है। उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए 6 जगह पर 4 लेनिंग की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत 54,000 करोड़ और भारतमाला परियोजना के तहत 62 करोड़ यानी कि टोटल 1,16,000 करोड़ के आसपास की राशि दी गई है, जिससे विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ का उन्नयन कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत ही सरल है कि इस आंकड़े में यह आंकड़ा जो आपने अपने किताबों में दर्शाया है, अपने बजट में दर्शाया है, उसमें राज्य सरकार की पैसे और उसमें भूमिका कहाँ आती है? सवाल सिर्फ इतना सा है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, ये भी हाउस के सभी सदस्यों को बताना चाहेंगे कि नाबार्ड में हर वित्तीय वर्ष की तरह जून के महीने में 2,000 करोड़ की योजनाएं लिखी गई थी, जिनकी स्वीकृति जुलाई तक हो जानी थी, लेकिन आज तक 2,000 करोड़ रुपए जो रेखांकित थे नाबार्ड में आरसीडी विभाग के लिए, उसका स्वीकृति नहीं मिला है। वो टेंडर प्रक्रिया में नहीं गया है और पैसा उसी तरह से व्यर्थ जा रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, एक और बात हाउस के सामने रखना चाहेंगे। माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ स्कूल में भी पढ़े थे और खेल में भी रुचि रखते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि 8 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और आज 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं मिला कि माननीय नितिन गडकरी जी से जाके मिल ले और जो राज्य और केंद्र सरकार की जो टसल चल रही है या जो बात खुल के नहीं हो पा रही है, उसका समन्वय बैठाने का काम करे, जिससे में बिहार का विकास का कार्य आगे बढ़ सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ ये बताना चाहेंगे कि पथ निर्माण की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो कुल लंबाई होती है उसकी अनुपात यानी कि रेशियो 1:1 की होनी चाहिए। हालांकि अगर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई स्टेट हाईवे से अधिक भी रह सकती है, लेकिन उदारता के साथ भी अगर हम बिहार की बात करें और अनुपात क्रमशः बताएं तो ये 3:2 से भी अधिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई लगभग 5,970 किलोमीटर है, जबकि राज्य स्टेट हाईवे की लंबाई मात्र 3,630 के आसपास है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह भी बता दें कि जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उसकी चौड़ाई, जो इंटरमीडिएट लेन होता है, वो लगभग 5.5 मीटर की होनी चाहिए, लेकिन बिहार में 1/3 ऐसी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जिसकी सिंगल लेन सिर्फ और सिर्फ 3.75 मीटर की है, यानी ग्रामीण सड़क के बराबर है। इन्हें हमें चौड़ीकरण कराने का कार्य अवश्य करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में मुझे
दिखाई देती है वो यह है कि हम रोड बना देते हैं, हम पुल